बिलावल भुट्टो जरदारी ने जितने अच्छे तरीके से खैबर पख्तूनख्वा की अपनी इलेक्शन कैंपेन को कंडक्ट किया, ये तो हम कल डिटेल डिस्कस कर चुके हुए थे कि उनकी क्या पॉलिटिकल अचीवमेंट्स हैं। अब हम कुछ बात करते हैं, कल हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन को भी डिस्कस किया था, तो ये सवाल तो फिर हर जुबान ज़द-ए-आम है और हर बंदा सोचने पे मजबूर है, क्या आप में, मुझ में या बाकी इस कौम के बच्चों में इतना टैलेंट नहीं है कि वो फ्रंट फुट पे आके कभी लीड भी कर सकें। और चौधरी एतजाज़ एहसन जैसे सीनियर लोग या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में भी काफ़ी सीनियर क़यादत है जो चौधरी, हाँ जी, चौधरी निसार साहब भी नाराज़ हैं, तो क्या उनमें इतनी कैपेबिलिटीज नहीं थी कि वो सामने आते और वो कैसे बच्चों के पीछे खड़े हो सकते हैं? यहाँ पर पार्टीज की जमहूरियत कहाँ चली जाती है? एक तो पहले मैं आपको बताऊँ, आप पता नहीं आपने कैसे हिसाब किताब लगा लिया कि चौधरी निसार और एतजाज़ एहसन जो है वो आपके साथ के लोग हैं, भाई मेरे, वो एचएसओनियंस हैं, वो इस मुल्क की एलीट है। बाकी रही बात सवाल आपका, सवाल कुछ और पूछ रहा है, अगर आप इसको अब जातियात की तरफ लेके चलेंगे तो प्रोग्राम छोड़ देते हैं जी। जातियात की बात नहीं है बेटे, आपको लगा नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि देखिए ना, इस तरह के सीनियर लोग पार्टीज में मौजूद हैं, हाँ मौजूद, तो ये बच्चों के पीछे खड़े होंगे। बात बच्चों की नहीं है, मैं आपने जो बात की, आपने बेसिकली चॉइस साहब ने जो आपको बात की है ना, आपकी जो इस वक्त सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ा जो चंक है वो यूथ का है, और जो आपकी यंग पॉपुलेशन है उसको रास्ते चाहिए, ठीक है। बिलावल उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने अपनी उसके अंदर जारहाना अंदाज से उस यूथ को अट्रैक्ट करने की कोशिश की है। उनका जो भी अंदाज हो या फॉर्मूला हो या उसके पीछे कोई भी गेम हो, ये बिल्कुल डिफरेंट बात है। जो आपका सवाल है ना, देखिए, ये किसी ने नहीं कहा, ऐसा नहीं है कि यहाँ से लोग नहीं आए जी। मैं अभी चौधरी साहब बात कर रहे थे, मैंने बीच में लुकमा दिया था कि बहुत सारे बाबे जो आज बाबे हैं, मैं आपको कई दर्जनों नाम दे सकता हूं जो हम जैसे ही थे, जिनको एक्चुअली हम जैसे थे, और वो आज सियासत के ईवानों में मौजूद रहे हैं। वो नेशनल असम्बली के मेंबर भी हैं, प्रोविंशियल असम्बलीज भी हैं, वो वज़रा भी रहे हैं, वो भी रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आप लोगों का फोकस ज्यादा टिल्ट होता है मरूसी सियासत की तरफ। मेरे नजदीक शख्सी सियासत जो है ना, ये हमारा बड़ा अलमिया है इस मुल्क का। चौधरी साहब ने हवाला दिया उन जमहूरियतों का जहां पर पार्टीज इंटैक्ट होती हैं, चेहरे बदलते रहते हैं, वो रिवॉल्व होते हैं, नए लोग आते हैं, वाइब्रेंट होते हैं, वो नई पॉलिसीज के साथ आते हैं और नए चेहरे सामने आ जाते हैं। हमारे यहाँ चूंकि हमने ये देखा है कि हमारे यहाँ शख्सी सियासत से अभी हम जमहूरी पार्टी, आप देखिए जो जमहूरी पार्टी एक्चुअली जिनको कह दिया जाए, मिसाल के तौर पर जमात इस्लामी है, उसका इक़्तिदार में जो टोटल टाइम होगा वो मेरा ख्याल है शायद एक आध दफा आईजीआई की सूरत में आया था। मैं इसी पे अगर आप इजाजत दें, सिर्फ एक जुमले, हमने अपना यहाँ पे जमहूरी सिस्टम को अपने टेन्योर पूरा नहीं करने दिया। हमने कोई असेंबली भी ऐसी नहीं है जिसमें वजीर आजम ने 5 साल पूरे किए हो। हाँ, असम्बलियों ने वजीर आज़म लियाकत अली खान के वो असम्बलियों ने 2-3 ने किया, लेकिन हमने अपने असम्बली के जो वज़ीर आज़म उनको टेन्योर ही पूरा नहीं करने दिया। एक जमहूरी प्रोसेस चलेगा तो ये आगे बढ़ेगा। यूथ भी कैसे सामने आएगी, उसके लिए रास्ता कैसे खुलेगा? उस पे तो कोई काम नहीं कर रहा। यूथ के लिए रास्ता इसी तरह ही सामने आएगा कि यूथ को अपनी जगह खुद बनानी है, यूथ को रास्ता निकालना। ये नहीं हो सकता कि वो नया रास्ता खोद कर कहीं पर पहुंच जाए। जो बने बनाए रास्ते हैं उनके साथ चलते हुए अपनी जो सलाहियतें हैं उनको मनवाना पड़ेगा। आज अगर बिलावल साहब ये बात कर रहे हैं तो मैं आपको लिख कर दे देता हूं, कल ये मजबूरी मरियम नवाज की भी है, कल ये मजबूरी तहरीक इंसाफ में किसी भी शख्स, जो भी कोई आए, अलीमा खान हो, कोई और शख्स हो, खुद जो खान साहब है वो हो, उनके लिए भी, जो उनके जो आने वाले हैं ना लोग, उनके लिए मजबूरी है। क्योंकि आपकी जो मेजर लार्ज 6.25 करोड़ मैंने आपको बताया कि 18 से 35 साल के लोग हैं ना, तो वो उन लोगों को बात करने के लिए वो बंदा चाहिए जो उनकी गुफ्तगू कर सके। सो आपके पास प्लान जो होगा वो यूथ को समझने वाला, यूथ के साथ बात करने वाला और यूथ की बेहतरी के लिए प्लान चाहिए। हमारे यहाँ जो बेरोजगारी का लेवल है, आपका जो आपका आप बिलो पॉवर्टी लाइन कितनी दुनिया रह रही है, आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल की, या जिसको मुल्क की डेवलपमेंट का लेवल कहते हैं, वो इंतहाई अभी तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पूरा नहीं कर सके जिसको आप कर रहे हैं। हमारे कई एमडीजीज थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे, जो बीच में रह गए, हमने कुछ उस पे पॉवर्टी एलिवेशन आ चुका है। मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना, जैसे जिन इश्यूज को हाईलाइट किया जा रहा है कि अभी तक हमारे बेसिक इश्यू जो है कंप्लीट नहीं हो सके, जिस पे अभी बेसिक इश्यू वो ये रोटी कपड़ा मकान अभी तक वहीं पे खड़े हुए हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर तो बाद में ठीक होगा। सबसे पहले हमें अपने जमहूरियत निज़ाम को तो सही तरह से समझना होगा। यहाँ लेते हैं मुख्तसर सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद